हाँ बच्चों, आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक दो दिनों से डिस्टरबेंस जो चल रहा था उसको हम लोग जो है साइड करके और आज के कुछ होमवर्क पे जो है हम लोग नज़र डालते हैं। और आज का जो 5th डे का जो क्वेश्चंस है, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, नोट कर लीजिए आप लोग, कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि आप लोग अपना नोट करेंगे क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा क्वेश्चन होगा रिडक्शन, तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, चौथा होगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और पांचवा होगा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 क्वेश्चंस हैं हम लोगों के, आप लोग नोट करेंगे। तो इसमें से जो हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन को, इसको सबसे पहले देखा जाए। वैसे तो हम लोग जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया और ये हमारा रिडक्शन हो गया। ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं है। और तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन और यहाँ हम लोग लिख लें ऐड, मतलब कोई सबस्टांस है, ये ऑक्सीजन को अपने में ऐड करता है। और यदि ऐड कर रहा है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। और यदि यही ऑक्सीजन जो है यदि किसी सबस्टांस में है और वो निकल जा रहा है, यानी कि यहाँ से रिमूव की बात करें, तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। यदि हम लोग जो है हाइड्रोजन को ले लें, या इसमें एक और पॉइंट आता है जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे मान लिया जाए क्लोरीन है नेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन है नेगेटिव एलिमेंट, या आप मेटल के डेफिनेशन पढ़े होंगे कि जिसके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल है। और ये भी पढ़े होंगे कि जिनके आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे नॉन मेटल्स हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं जिनके आउटर सेल में 5 6 7 है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहेंगे। यदि वो एलिमेंट है और वह जो है ऐड हो रहा है, तो उसे हम लोग जो है ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे मान लिया जाए हम नेगेटिव की बात कर लिए, यानी नेगेटिव यहाँ हम सिंबल बनाए, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इस टाइप से जो एलिमेंट्स होंगे, जो एटम होंगे, वह किसी सबस्टांस में जा कर के ऐड हो जा रहा है, तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। और यदि यही चीज़ें यहाँ पे किसी सबस्टांस से रिमूव हो जा रहा है, तो उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक डिफिनीशन दे करके जो है हम आप लोगों को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन की और पॉजिटिव की, और यहाँ पे हम बात करेंगे रिमूव की बात करेंगे। यदि हाइड्रोजन या कोई प्लस का मतलब जो मेटल है, जिसके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, आयरन की बात करें, एसएन की बात करें, या किसी भी टाइप का मेटल जिसके आउटर सेल में 5 6 करें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे मेटल, यानी कि पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कौन होगा? जो मेटल की प्रॉपर्टी है, जो मेटल को क्रिएट कर रहा है। तो इस टाइप का कोई सबस्टांस है और वह किसी सबस्टांस में इंक्लूड है और वह निकल रहा है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। और यदि इसी की जगह पे ऐड हो रहा है, तो उसे हम जो है रिडक्शन कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब दोनों एक साथ हो रहा है किसी रिएक्शन में, जैसे क्वाइंस है, क्वाइन में जो है एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, उसी तरह से जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक ही में होता है। और इसे हम लोग जो है
रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हो गया बच्चों? यदि दोनों साथ साथ हो रहा है तो उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है बच्चों? इसमें जो है ढेर सारे जो चीज़ें होती हैं वो निकल करके आती हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने ले लिया लियो जेड, यानी लॉसेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन हमारा जो डिफिनीशन है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट पे है। हम लोग इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में 11th में, 12th में भी कुछ हिस्सा है, लेकिन हमारा जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है कि कोई सबस्टांस जो है किसके साथ ऐड होता है और किसके साथ रिमूव होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है चलता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि यदि किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या नेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, या ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन या कोई पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है उस सबस्टांस से तो भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। यदि ऑक्सीजन और नेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो उसे रिडक्शन कहेंगे, और हाइड्रोजन और पॉजिटिव एलिमेंट किसी सबस्टांस में जा कर के ऐड हो रहा है तो उसे हम लोग जो है रिडक्शन कहेंगे। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि सारी चीज़ें भूल जाएंगी, लेकिन ये याद रहेगा तो आपका डिफिनीशन जो है 100% करेक्ट होगा। ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन पर। यह हम लोगों का पहला क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में जो है आप लोगों को कुछ इस तरह से मैंने बताया कि कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में यदि हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन जो है अटैच हो रहा है तो उसे हम लोग जो है ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन को जो है डिफाइन किया जाए, ऑक्सीडेशन may be defined as a chemical reaction या chemical process in which a substance gain oxygen or losses hydrogen is called ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, कह रहा है ये कि ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड, ऑक्सीजन को डिफाइन कर सकते हैं एज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टांस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि मान लिया जाए हमारे पास Na है, एक सोडियम सबस्टांस है, और इसमें हमने ऑक्सीजन को अटैच किया। क्या करना है? अटैच करना। जब अटैच करेंगे तो ये बनाएगा हमारा Na2O। आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन जो है सीधे सोडियम के साथ जा कर के अटैच हो गया। तो कह रहा है कि when any substance gain oxygen इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब यह कह रहा है कि सोडियम एक सबस्टांस है और इसमें जा कर के ऑक्सीजन जो है मिल जा रहा है और बन गया हमारा Na2। सबसे पहले इसको बैलेंस कर लिया जाए, 2Na और 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ हम 4 कर लेते हैं। तो यह सोडियम ने क्या किया? ऑक्सीजन को अटैच किया। मतलब जो सबस्टांस ऑक्सीजन को अटैच करेगा, इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, यदि मान लिया जाए इसी की जगह पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को लेंगे तो इस कंडीशन में क्या करेगा, या हाइड्रोजन क्या करेगा कि यहाँ से ऑक्सीजन को पहले तो ये रिमूव करेगा और ये बनाएगा Cu, और ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा।
ये बन गया हमारा H2O। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल जो है आप नोट कर सकते हैं। दूसरा जो है हम लोग बात करते हैं हम लोग रिडक्शन की। ये हमारा हो गया बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन, अब रिडक्शन क्या है, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन मे बी डिफाइंड एज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्टेंस गेन, यहाँ पे गेन की जगह पे हम लोग हाइड्रोजन को कर दें और लॉसेस यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर दें, इज कॉल्ड जो है रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन, ठीक है बच्चों। इसका ठीक अपोजिट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन के अपोजिट को रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिडक्शन मे बी डिफाइंड, reduction may be defined as a chemical process in which substance gain hydrogen or losses oxygen is called reduction। मैंने इसमें टोटल उल्टा लिखा। यदि मान लिया जाए कि हम लोग जो है H2S को लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, और हमने क्या किया, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन कराना। अब यदि इसमें से हाइड्रोजन जो है निकल करके इस क्लोरीन के साथ जो है जा करके अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन पहले वाले में क्या था, हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, मतलब इसमें जो है रिडक्शन होने वाला, ये बनाएगा HCl। ये क्या बनाएगा, HCl, और इसमें से जो सल्फर है वह बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लिया जाए, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1। तो ये हमारा जो है रिडक्शन हुआ। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब जो है इसी के साथ जो है रेडॉक्स रिएक्शन की बात किया जाए। रेडॉक्स रिएक्शन की बात किया जाए, जैसे मान लिया जाए हमारे पास है FeCl2 प्लस SnCl4। यहाँ मान लिया जाए एक छोटा सा ही एग्जाम्पल लेते हैं, H2 प्लस O2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, H2, यहाँ 2H2 कर देते हैं। अब इसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि बहुत सी चीज़ें, यहाँ हाइड्रोजन जिसके बारे में बात करना था, ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन को इसके साथ अटैच करें या इसके साथ अटैच करें, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी आप लोग को। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ हमारा FeCl3 प्लस SnCl2, इसी को लेते हैं, बेहतर रहेगा, SnCl4 प्लस FeCl2। अब जो है ज़रा इसको पहले बैलेंस कर लिया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देख रहे हैं कि Cl जो है 3 है और इस Fe के साथ Cl2 है, मतलब एक निगेटिव एलिमेंट जो है निकल रहा है। देखिए ध्यान से, FeCl3 है, FeCl3 है जिसमें निगेटिव 3 एलिमेंट्स है, क्लोरीन 3 है और यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, मतलब एक यहाँ से निकल के चला जा रहा है। पहले एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यदि लेफ़्ट साइड में जो है पॉजिटिव लेस होता है और इस साइड में पॉजिटिव मोर होता है, और निगेटिव जो है इस साइड में जो है मोर होता है और इस साइड में जो है नेगेटिव लेस होता है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी का उल्टा पॉजिटिव, यदि हमारा जो है मोर हो गया और इस साइड में जो है पॉजिटिव जो है लेस हो गया और यहाँ पे नेगेटिव जो है लेस हो गया और यहाँ नेगेटिव जो है मोर हो गया, तो ये हमारा रिडक्शन हो। इस बात को समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। Fe जो है यहाँ +3 है, क्योंकि यहाँ 3 है तो प्लस, यहाँ -1 है। Sn जो है यहाँ पे 2 है तो यहाँ इंडिकेट कर रहा है +2, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ -1 इंडिकेट कर रहा है। वैसे Cl -1 होता ही है।
यहाँ +4 है, यहाँ -1 है, यहाँ +2 है, यहाँ -1। अब थोड़ा समझना आसान हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल आसान। अब आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट इधर है, कौन सा इधर है। तो देखेंगे सभी एलिमेंट लेफ्ट राइट दोनों है। जैसे Fe की बात करें Fe है, Sn की बात करें Sn है, Cl की बात करें Cl है। लेकिन हमें ये देखना है कि उसके ऊपर चार्ज जो है सेम ना हो, डिफरेंट हो। तो डिफरेंट की बात करेंगे तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे Fe में जो है +2 है, यहाँ +3 है, डिफरेंट आ रहा है। और यहाँ Sn में जो है थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि +2 +4 +3 यहाँ पे डिफरेंट है। जब यह डिफरेंट है तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस जो हमारा फॉर्मूला है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ध्यान दे रहे हैं कि +3 इधर है, +2 इधर है, यानी कि इधर मैक्सिमम है, इधर लेस है, यानी इधर मोर लेस। प्लस जो है यहाँ दिख रहा है कि मोर है, इधर लेस है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसमें जो है आपका रिडक्शन हो गया। अब कॉइल है, एक साइड वाला हेड है तो दूसरा क्या होगा, टेल होगा, यानी निश्चित रूप से ये हमारा ऑक्सीडेशन होगा। अब देख लिया जाए ऑक्सीडेशन है कि नहीं, +2 और यहाँ +4, यानी प्लस लेस, यहाँ प्लस मोर, प्लस लेस प्लस मोर, ऑक्सीडेशन। आया समझ में बच्चों? ध्यान से देख लीजिए। अब जो है ये दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में है, रिडक्शन भी इसी में है, ऑक्सीडेशन भी इसी में है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो इसका हम लोग डिफिनीशन बना सकते हैं, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर participate in a chemical reaction is known as redox reaction। ठीक है बच्चों? या हम लोग एक दूसरे टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कोई एलिमेंट है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, आयन जो है चेंज हो रहा है, किस में हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन। When ion exchange in a chemical reaction in one substance to another या one element to another is known as redox reaction। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे आएगा, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं रिडक्शन है, ये देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है। ये रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe का हो रहा है, तो इसे हम लोग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इस बात को भी नोट करना पड़ेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन से, तो व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions or participate in a chemical reaction in one chemical reaction, एक ही में participate कर रहा है या both are participate in chemical reaction is known as redox reaction। और एग्जाम्पल हमारा ये रहा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब जो है हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन जो था वह था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में काम किया जाए, सबसे पहले एक कंटेनर लिया जाए। अब इस कंटेनर में आप क्या करिए कि एक ग्लास ले लीजिए, सबसे बढ़िया है, आप एक ग्लास ले लीजिए, इसमें आधा ग्लास पानी भर लीजिए, भर लिए, और इसमें आप जो है सैंड, बालू डालिए। अब जब बालू डालेंगे तो कुछ देर तक वो मिल जाएगा, फिर आप देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स जो है धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ बॉटम में आकर के बैठना शुरू हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से समझा जाए। हमने क्या किया, H2O ले लिया और इसकी जगह पे हम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड,
जब इसमें चूने को हम लोग इसमें मिलाएंगे तो यहाँ एक रिएक्शन होगा। अब जब रिएक्शन होगा तो कुछ देर के बाद तो इसमें से एनर्जी जो है रिलीज होगी। तो हम लोग दो रिएक्शन और आगे पढ़ने वाले हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो बात का बात है। लेकिन पहले हम यहाँ बात करेंगे CaO को। आप क्या करेंगे, जब मिलाएंगे और थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आप इसमें CaO जो है क्या करेगा, मिल जाएगा। लेकिन बाद में जो है ये प्रिसिपिटेट बनाना शुरू करेगा और नीचे की तरफ आकर के बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आप अपने घर पे जो है ये एग्जाम्पल जो है ले सकते हैं। आप एक ग्लास, जैसे मैंने कहा, आप लीजिए। यदि बालू नहीं मिल रहा है, चूना नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा मिट्टी को ले लीजिए, मिट्टी को उसमें घोल दीजिए और 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक छोड़ दीजिए शीशी के गिलास में। और आप देखेंगे धीरे 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 जो है वो नीचे की तरफ बैठने लगेगा। और ऐसा होना ही प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल तौर पे आप ये भी देख रहे हैं, जैसे आप कभी देखे होंगे दूध को, कि दूध में जब नींबू वगैरह डाल दिया जाता है तो उसमें से जो नींबू जो है डालने की वजह से दूध फट जाता है। अब उसमें से जो है पनीर वगैरह जो भी होता है उसमें, वह धीरे धीरे जो है सेटल हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आप जो है इसका डेफिनेशन नोट करेंगे। ए रिएक्शन in which an insoluble precipitate is produced by mixing of two or more solution is called precipitation reaction। जैसे मान लिया जाए हमारे पास NaCl है और एक AgNO3 को लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, AgCl बनेगा और ये प्रिसिपिटेट बनाएगा और इसके साथ जो है हमारा NaNO3 बनाएगा। तो यहाँ पे NaCl AgNO3 के साथ जो है सिल्वर क्लोराइड का क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। रिएक्शन लर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन हम और दे रहे हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4। यहाँ ये बना लेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर जो है ये BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा। कभी कभी रिएक्शन में भी जो है आ जाता है कि किस टाइप का रिएक्शन है, और कभी कभी ये होता है कि जैसे रिएक्शन दे दिया और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दे दिया, तो वहाँ पर आपको जो है ये भरने के लिए जब लर्न किए रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी आपको। तो इसको नोट कर लीजिए, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हो गया बच्चों? एक लास्ट जो है हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हम लोगों का, कहाँ गया भाई, चलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोगों को जो है करना क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म salt and water. This reaction is known as neutralization reaction।
ये कह रहा है कि जब हम लोग किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस कंडीशन में साल्ट और वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एसिड में HCl है और बेस में हमारा NaOH है। ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। अब जो है जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनाएगा NaCl प्लस ये बनाएगा H2O। ये जो है हमारा साल्ट हो गया और ये हमारा वाटर हो गया, और इसी रिएक्शन को हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं बच्चों। तो आज का आप लोगों का 5 क्वेश्चंस जो आप पूरी तरह से तैयार करेंगे। थैंक यू बच्चों।